ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जीयू, जो कि जियांग फैमिली की रियल डॉटर होती है, को एक बॉक्सिंग रिंग में देखते हैं, जहां वो एक बॉक्सिंग चैंपियन से लड़ रही होती है और उसे अपने शानदार स्किल से हराकर नीचे पटक देती है। तभी हम हमारे हीरो चीहान, जो कि लोगों की नज़रों में एक प्लेबॉय होता है, उसे भी वहां पर देखते हैं। उसने उस बॉक्सर पर पैसे लगाए होते हैं, लेकिन हारने के बाद भी वो जीयू के ऊपर पैसों की बारिश कर देता है, जिसे देखकर क्लब का ऑनर चिल्लाकर कहता है कि आज तो सेकंड मास्टर ने कमाल कर दिया। तभी हान को एक कॉल आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। तभी अंकल जोंग, जो कि जियांग फैमिली के हाउसकीपर होते हैं, वो जियो को देखकर एक फोटो बाहर निकालते हैं और खुद से खुश होकर कहते हैं कि ये तो जियांग फैमिली की डॉटर है, जो 24 साल पहले हॉस्पिटल से चोरी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में जियो क्लब से बाहर जाकर एक पुअर बच्चे को खाने के लिए कुछ पैसे देती है, जिसे देखकर वो खुश होकर वहां से खाना लेने चला जाता है। तभी अंकल जोंग उसके पास भाग कर आते हैं और कहते कि मिस जियांग, आखिरकार आप मुझे मिल ही गई। जियो कहती कि जियांग। अंकल जोंग ये सुनकर जियो को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते कि मैंने छिपकर आपके ब्लड वाले बैंडेज को लेकर उसका डीएनए टेस्ट करवाया था। ये रिपोर्ट देखिए, आप ही जियांग फैमिली की डॉटर हैं। फाइल में आपकी जुड़वा बहन जियांग यूली की फोटो भी है। एक्चुअल में 24 साल पहले आपको हॉस्पिटल से चुरा लिया गया था। देन जियो अपने डीएनए रिपोर्ट देखती है और कहती कि तो अब तक मॉम डैड ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं है। अंकल जोंग कहते कि 1 महीने पहले ही उन्हें आपके बारे में पता चला। हम सब आपको लेने आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार खाई में गिर गई और मिस्टर एंड मिसेस जियांग की डेथ हो गई। बड़ी मुश्किल से आपकी बहन यूली बच पाई, लेकिन वो अभी भी कोमा में है। जीव कहती है कि तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं। अंकल जोंग कहते कि मैं चाहता हूँ कि यूली के होश में आने तक तुम सिचुएशन हैंडल करने के लिए उसकी जगह टेम्परेरी यूली बन जाओ। नेक्स्ट सीन हम जियांग फैमिली के घर का देखते हैं, जहाँ पर यूली के अंकल मिस्टर लिन, उसकी आंटी वही और उनकी बेटी सीसी के साथ बैठे होते हैं। तभी वही मिस्टर लिन से कहती है कि एक्सीडेंट में भैया और भाभी दोनों की डेथ हो गई, अब बस यूली बची है। अब शायद जियांग ग्रुप हमारे हाथ में आ जाएगा। मिस्टर लिन कहते कि हाँ, लेकिन कहीं वो लड़की नाटक ना करे। जो सुनकर सीसी कहती कि डैड आप टेंशन मत लो, अगर उसने नाटक किया तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी घर की मैड आकर कहती है कि मिस यूली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो सुनकर मिस्टर लिन हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन में अंकल जोंग जुई को यूली और उसके अंकल की फैमिली के बारे में सब कुछ समझाकर उसे जियांग फैमिली के ओल्ड हाउस लेकर आते हैं और कहते कि आपके अंकल आंटी बहुत खतरनाक है, आपको सावधान रहना होगा। जीव कहती कि सावधान रहने की जरूरत उन्हें है। वही दूसरी तरफ घर के अंदर मैड आकर सीसी को कहती है कि मिस यूली आ गई है। सीसी कहती है कि उसे आधे घंटे बाहर ही रहने दो, और हाँ, डॉग का ब्लड रेडी है ना, उसे उसके ऊपर डालना मत भूलना। इधर हम देखते हैं कि जियो जब डोर के पास आती है तो देखती है कि डोर पर लॉक लगा हुआ है, जो देखकर वो नॉक करे बिना ही अपने हाथों में पट्टी बांधती है और एक झटके में अपने मुक्के से डोर ब्रेक करके अंदर चली जाती है। देन जैसे ही जियो अंदर आती है, सीसी उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम अंदर कैसे आई। तभी वो प्लान के मुताबिक जियो के पास आकर कहती है कि खैर छोड़ो, मेरी बहन वापस तो आ गई। मुझे अंकल आंटी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। तभी वो मैट को इशारा करती है, जिसे एक मैट जियो के ऊपर डॉग ब्लड डालने ही वाली होती है, लेकिन तभी जियो सीसी को पकड़कर पीछे कर देती है, जिससे सारा ब्लड सीसी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर सीसी चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ब्लड डालने की। ये बोलकर वो एक छड़ी लेकर उससे जियो को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जियो उस स्टिक को पकड़कर उसे ही मार देती है, जिससे सीसी वही बेहोश हो जाती है। ये देखकर वही और मिस्टर लिन भागकर वहां पर आते हैं और मिस्टर लिन गुस्से में जियो से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। ये बोलकर वो गार्ड्स को जियो को मारने को कहते हैं, लेकिन जियो एक एक करके उन गार्ड्स के साथ साथ मिस्टर लिन और वही की भी धुलाई कर देती है और कहती कि ये जियांग फैमिली का घर है और मैं मिस जियांग हूँ, इसलिए अपनी औकात में रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिन वाई और सीसी रोते हुए ग्रैंडमा के पास जाते हैं और ग्रैंडमा को पूरी बात बताते हैं, जो सुनकर ग्रैंडमा कहती कि यूली कब से इतनी खतरनाक हो गई, वो तो बहुत भोली भाली है, जरूर अपने मॉम डैड की डेथ से उसे झटका लगा होगा। जो सुनकर वही कहती कि मॉम, क्यों ना हम यूली की शादी ची फैमिली के बड़े बेटे से करते हैं। ग्रैंडमा कहती है लेकिन वो तो एक प्ले बॉय है। मिस्टर लिन कहते कि हाँ मॉम, लेकिन ची फैमिली बहुत अमीर फैमिली है, शादी के बाद तो वो सुधर ही जाएगा। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है, जो सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो हान को अपने फ्रेंड वेंजाओ के साथ एक बार में देखते हैं, जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो न्यूज़ में जियांग फैमिली के हायर यूली के वापस घर लौटने की न्यूज़ देख ही रहा होता है कि तभी एक असिस्टेंट आता है और हान को घर चलने को कहता है, जिसके बाद हान नशे की हालत में घर आता है, जहाँ पर उसके डैड मिस्टर जी और उसकी स्टेप मॉम होंग घर में उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जी हान को कहते हैं कि तुम निकम्मे दिन भर बस बाहर में रहते हो, या तुम्हें काम नहीं करना। जो सुनकर होंग मिस्टर जी से कहती है कि आप भी ना हमेशा ऐसे चिल्लाते रहते हैं, आपको पता है ना कि हान की मॉम की डेथ बहुत पहले हो चुकी है, आपको ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। मिस्टर जी कहते कि तुमने ही इसे बिगाड़ा है, बाहर जाकर देखो, लोग इसे प्ले बॉय कहते हैं। जो सुनकर हान हंसने लग जाता है। तभी मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें जियांग फैमिली के बारे में पता है ना,
मिस्टर एंड मिसेस जियांग की डेथ के बाद अब उनकी बेटी जियांग यूली ही इकलौती जियांग ग्रुप की हायर है। उन्होंने उसकी शादी तुम्हारे साथ फिक्स की है। ऐसे तुम अपने लिए प्राउड की बात समझो, वैसे भी जी फैमिली मुसीबत में है, तुम उससे शादी करके उससे हेल्प ले सकते हो। हान कहते कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। जो सुनकर मिस्टर चू गुस्से में हान से कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर से निकाल दूंगा और तुम्हें 20 लाख की मंथली पॉकेट मनी भी नहीं दूंगा। हान ये सुनकर हंसता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तय जब हान जा रहा होता है तभी होंग भागकर उसके पीछे आती है और उसे एक कार्ड देकर कहती है कि ये लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, तुम्हारे डैड बस तुम्हारे भले के लिए ये सब कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम यूली से शादी करो, उसके बाद तुम उसकी करोड़ों की विरासत से जो चाहे कर सकते हो। जो सुनकर हान कार्ड लेकर चला जाता है। तभी स्टेप मॉम का 15 साल का बेटा जून सिंह वहाँ पर आता है और कहते कि मॉम अपने उसे पैसे क्यों दिए। स्टेप मॉम कहती है क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। जुनचेंग कहता है लेकिन मॉम मैंने सुना है कि यूली के पास जियांग फैमिली का बहुत पैसा है, ये तो हान के लिए एडवांटेज है ना। स्टेप मॉम कहती कि हाँ, लेकिन यूली के अंकल जियांग ग्रुप के पैसों पर नजर गड़ाए हुए हैं, वो उसे 1 रुपया भी नहीं देने वाले। और फिर हान निकम्मा और वो निकम्मी एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे और तुम ची ग्रुप के असली हायर बनोगे। जो सुनकर जुनचेंग खुश हो जाता है और स्टेप मॉम उसे वहां से लेकर चली जाती है और हान सारी बातें छिपकर सुन लेता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग फैमिली के घर पर वही और सीसी ग्रैंडमा की नज़र में अच्छा बनना है और उन्हें जियो और हान की शादी के लिए मनाने के लिए उनके लिए फ्रूट लेकर आते हैं और उनकी चापलूसी करने लग जाते हैं। उतने में ही जियो भी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर सीसी का चेहरा उतर जाता है। देन जियो आकर उनके साथ बैठ जाती है और कहती कि आपको मुझसे क्या काम है। तभी ग्रैंड माँ जियो से कहती है कि देखो यूली, मुझे पता है कि तुमने अपने मॉम डैड को खोया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे साथ बदतमीजी करो, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी ची फैमिली के बड़े बेटे से फिक्स कर दी है। जियो कहती कि क्या। तभी सीसी कहती कि देखो यूली, ग्रैंड माँ ये तुम्हारे भले के लिए कर रही है, वैसे भी हान बहुत हैंडसम है और साथ ही बहुत अमीर भी, तुम उसके साथ खुश रहोगे। जियो कहती कि अगर ऐसा है तो आप आंटी की शादी उससे क्यों नहीं करवा देते। जो सुनकर ग्रैंडमा गुस्से में जियो से कहती है कि बदतमीज लड़की, ये तुम क्या कह रही हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर ग्रैंडमा अपने सारे गार्ड्स को वहाँ बुलाती है और उन्हें जियो को सबक सिखाने को बोल देती है। वही दूसरी तरफ हान जाओ के साथ अपनी और जियो की शादी कैंसिल करने के लिए जियांग फैमिली के घर के बाहर पहुंचा ही होता है कि तभी वो दोनों कार में बैठे हुए देखते हैं कि कैसे जियो अकेले इतने सारे गार्ड्स को हवा में उड़ा उड़ा कर बाहर फेंक रही है। जो देखकर जाओगे तो होश उड़ जाते हैं और वो हान से कहता है कि मैंने तो सुना था कि यूली एक भोली भाली और डरपोक लड़की है, कि इसके अंदर किसी की आत्मा है। तभी इधर जियो सारे गार्ड्स की पिटाई करके सीसी के बाल पकड़कर उसे घसीटकर बाहर लेकर जा रही होती है कि तभी वही और ग्रैंडमा भागकर उसके पास आते हैं और ग्रैंडमा जियो से रिक्वेस्ट करते हुए कहती कि ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, प्लीज़ सीसी को छोड़ दो। जियो कहती कि मुझे पता है कि हान एक प्ले बॉय है, तुम सब मेरी शादी उससे कैसे करवा सकते हो, मैं खुद अपने लिए हस्बैंड चूज करूंगी। ये बोलकर वो सीसी को छोड़ देती है और हान हंसने लग जाता है। तभी जियो हान और जाओ को कार में देख लेती है और उन्हें देखकर उनकी तरफ जाने लग जाती है। जो देखकर जाओ डर के मारे अपनी सीट पीछे कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जियो विंडो के पास आकर हान से कहती है कि अपनी कार आगे करो, मेरी व्हीकल को रास्ता चाहिए। हान और जाओ दोनों दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ जियो की एक बाइसिकल खड़ी होती है, जिसे देखकर हान जियो से माफ़ करना कहकर अपनी कार आगे कर लेता है और जियो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चली जाती है। जो देखकर हान हंसने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में अंकल जोंग जियो को उसके रूम में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये रूम मिसेस जियांग ने आपके लिए रेडी किया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन आप वापस ज़रूर आएंगे। इतना ही नहीं, हर साल वो आपके और मिस यूली के बर्थडे पर आप दोनों के लिए एक गिफ्ट रेडी करती थी, ताकि जब आप वापस आए तो आपको ऐसा न लगे उन्होंने आपके साथ पार्सलिटी की है। सब सुनो और देखकर जियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती कि इसका मतलब मॉम डैड सच में मुझसे प्यार करते थे। तभी वो अंकल जोंग से कहती हैं कि आप पब्लिक में अनाउंस कर दीजिए कि जियांग फैमिली के हायर हस्बैंड की तलाश कर रही है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वैन, जो कि ची फैमिली के बिजनेस पार्टनर होते हैं, वो हान से मिलने उसके घर आए होते हैं, जहाँ पर हान मिस्टर वैन को एक एग्रीमेंट पेपर देता है और कहते हैं कि आज मार्केट ओपन होने के तुरंत बाद ही ची फैमिली के शेयर्स गिरने लग जाएंगे। अच्छा होगा कि आप इस एग्रीमेंट पर साइन करके ची फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें। मिस्टर वैन कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, ची फैमिली का बिजनेस एक पावरफुल बिजनेस है, ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं और चेयरमैन ची अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं ऐसा क्यों करूं। हान कहता है कि ये बात आप अपने सेक्रेटरी से ही क्यों नहीं पूछ लेते हैं। तभी मिस्टर वैन का सेक्रेटरी उनके पास आता है और उनके कान में कहता है कि मिस्टर वैन, कल मार्केट बंद होने से पहले ही ची ग्रुप के शेयर के प्राइस आधे हो गए थे। इन्वेस्टर ने 80% शेयर सेल कर दिए हैं। अगर हमने शेयर्स लिए होते तो हमें 600 मिलियन का लॉस हो जाता। जो सुनकर मिस्टर वैन हैरान हो जाते हैं और हान से कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन। हान कहते कि वो जानना तुम्हारा काम नहीं है।
जो सुनकर मिस्टर वैन तुरंत एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देन जब हान भी वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे उसके अंकल भाई का कॉल आता है, जो उसे कॉल पर कहते हैं कि तो कैसी चल रही है तुम्हारी और जी फैमिली की लड़ाई। हान कहते हैं कि अंकल आपने जो 12 साल में मुझे दाव पे सिखाया है उनकी बदौलत मैं जी फैमिली से आसानी से डील कर सकता हूँ। अंकल कहते कि ऐसा नहीं है, एक्चुअल में तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे प्रोटेक्टर थे, इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, इसलिए याद रखना मैं और मेरा घोस्ट फेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तुम्हारे साथ है। हान उन्हें थैंक्स कहता है। तभी हान को जाओ का कॉल आता है जो बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तुम्हारी फियांसी यूली अपने लिए एक नया हस्बैंड ढूंढ रही है। जो सुनकर हान हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अलग अलग रिच फैमिली के एक से बढ़कर एक लड़के यूली से शादी करने के लिए जियांग फैमिली के घर आते हैं, जिन्हें देखकर सीसी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। तभी सैन नाम का एक लड़का जो कि रियल यूली का पहला प्यार था वो भी वहाँ पर आता है, जिसका असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस मिस यूली ने अब्रोड जाने से पहले आपको 18 पेज का लव लेटर लिखा था, क्या अभी भी वो आपसे प्यार करती होगी। सैन सोचता है कि 9 साल पहले यूली एक एवरेज लड़की थी, लेकिन अब वो जियांग फैमिली की हायर है, मुझे उसका प्यार हासिल करना ही होगा। तभी सीसी सैन के पास आकर कहती कि आप यूली से मिलने आए हैं ना, चलिए अंदर चलते हैं। ये बोलकर वो सैन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। जो देखकर जियो अंकल जोंग से कहती है कि ये यूली का एक्स बॉयफ्रेंड है ना। अंकल जोंग कहते कि हाँ मिस यूली इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन इसने उन्हें धोखा दिया। जियो कहती कि इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हान और जाओ भी पहले से जियांग के घर पर आए होते हैं। तभी जाओ सैन और सीसी को अंदर आते देखकर हान से कहते कि वो देखो वो सेन है, यूली ने अब्रोड जाने से पहले उसे 18 पेज का लव लेटर लिखा था। हान कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता। जाओ कहता है कि सैन ने ये बात पब्लिक की थी, उसने यूली की बेइज्जती करने के लिए वो लेटर सभी के सामने पढ़ा था, जिसके बाद यूली 3 दिनों तक रोती रही थी। जिसके बाद जीयू सभी के सामने एंट्री लेती है, जिसे देखकर सीसी सैन के साथ वहाँ पर आती है और कहती कि यूली देखो मैं सैन को तुमसे मिलवाने लेकर आई हूँ। तभी सैन जीयू को देखकर सोचता है कि ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। तभी सीसी जानबूझकर जीयू को जेलस करने के लिए मन से उन दोनों के बीच में आ जाती है और जीयू को अपना नेकलेस दिखाकर उसके कान में कहती है कि ये नेकलेस मुझे सैन ने प्यार की निशानी के तौर पर दिया है, वो भी बिस्तर पर। जो सुनकर जीयू सीसी को थप्पड़ लगा देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी सीसी भोली बनने का नाटक करते हुए कहती है कि यूली मुझे पता है कि अंकल आंटी की डेथ के बाद तुम मेंटली अनस्टेबल हो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। जो सुनकर एक आदमी कहता है कि लगता है सच में मिस यूली पागल हो गई है, इससे कौन शादी करेगा। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग जियो के बारे में भला बुरा कहने लग जाते हैं। जियो कहती है कि मुझे भी तुम सभी लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो अंकल जोंग को भी सीसी को बाहर निकालने को बोल देती है और अंकल सीसी को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सब देखकर सैन सोचता है कि क्या सच में यूली पागल हो गई है। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस उसके पैसों से मतलब है। ये सोचकर वो तुरंत जीव के पास आता है और उसे एक लव लेटर दिखाकर कहता है कि याद है ना 9 साल पहले तुमने ही 18 पेज का लव लेटर मुझे दिया था। ये बोलकर वो जीव का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जीव कहती कि हाथ छोड़ो, लेकिन सैन कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जीव सैन को एक जोर का मुक्का लगाती है, जिससे वो पलट कर नीचे गिर जाता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी सैन गुस्से में जीव से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, याद नहीं तुमने मुझसे पैर की भीख मांगी थी। ये सुनकर जीव और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सैन के सर के ऊपर अपना पैर रख देती है, जिसे देखकर सैन कहता है कि मैं भी देखता हूँ मेरे अलावा कौन तुमसे शादी करता है। तभी जीव अचानक से आगे देखती है और उसकी नज़र हान पर जाती है। वो वहाँ आराम से ड्रिंक कर रहा होता है, जिसे देखकर वो तुरंत उसके पास जाती है और कहती कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर हान तुरंत जीव को पकड़कर किस करने लग जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी जीव हान को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें शादी के लिए पूछा, ना कि किसके लिए। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन हान उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर से उसे किस करने लग जाता है, जो देखकर सभी उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हान और जीव साथ में बैठे होते हैं। जीव न्यूज़ में उसके और हान के किसिंग का न्यूज़ देख हान पर गुस्सा करती है, जिससे वो डर जाता है। तभी जीव हान से कहती है कि अब तुम मेरे फियांसे हो और तुम्हें मेरे नियम मानने पड़ेंगे। हान कहते हैं कि कैसे नियम। जीव कहती कि मुझे नहीं पता तुम कितनी लड़कियों के साथ थे, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे हो। अगर मुझे तुम्हारे किसी अफेयर के बारे में पता चला तो पता है ना मैं क्या करूँगी। ये सुनकर हान डर जाता है और कहते कि हाँ। फिर जीव कहती है कि अब से मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, ठीक है। हान कहते कि हाँ हाँ। जिसके बाद जीव वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन हान उसे पकड़कर गोद में लिटा लेता है और उसे किस कर देता है। इससे जीव नर्वस होकर खड़ी हो जाती है और तुरंत एक गिलास वाइन पी जाती है, जिससे उसे झटका लगता है और वो हान के बाहों में बेहोश हो जाती है और हान उसे उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ची स्टेप मॉम के साथ गुस्से में
मिस्टर वैन के ऑफिस जाते हैं और चिल्लाकर उनसे कहते हैं कि तुम ची फैमिली के साथ अपने कॉपरेशन को ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो? क्या तुम हमारी दोस्ती भूल गए? मिस्टर वैन गुस्से में कहते हैं कि हद में रहकर बात करो, और वैसे भी मैं बिजनेसमैन हूँ और तुम्हारी कंपनी अब मेरे काम की नहीं है। मिस्टर ची कहते हैं कि किसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को चुराया है, मुझे उसका नाम बताओ। मिस्टर वैन कहते हैं कि उसे सेकंड मास्टर कहकर पुकारा जाता है, कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है। जो सुनकर मिस्टर जी गुस्से में स्टेप होम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो दोनों कार में जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर स्टेप मॉम मिस्टर ची को कहती है कि मिस्टर वैन ने तो कॉपरेशन करने से मना कर दिया, अब हम 1 बिलियन की फंडिंग कहाँ से लाएंगे। तभी स्टेप मॉम न्यूज़ में हान और यूली के एंगेजमेंट की न्यूज़ देखती है और खुश होकर मिस्टर ची से कहती है कि मिल गया आइडिया, क्यों ना हम हान और यूली के एंगेजमेंट का फ़ायदा उठाकर उसे ची फैमिली को 1 बिलियन का फंड देने को कहें। वैसे भी यूली काइंड है, वो हेल्प करने से पीछे नहीं हटेगी। मिस्टर जी कहते कि ठीक है, जिससे स्टेप मॉम खुश हो जाती है। नेक्स्ट इन हान के विला का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीव बेडरूम में बेहोश पड़ी है और उस टाइम का बुरा सपना देख रही है जब वो छोटी थी और बॉक्सिंग क्लब का ऑनर उसे फाइटिंग के बाद ही खाना दिया करता था। तभी हान माँ आता है और जीव को फीवर चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जीव नींद में भी उसका हाथ रोक देती है, जिसे देखकर हान सोचता है कि पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, जो ये नींद में भी इतना डरी हुई है। तभी अचानक से हान को जीव उस बॉक्सिंग रिंग वाली लड़की के जैसे दिखती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। उतने में ही मैड आकर कहती है कि आपके मॉम डैड आपसे मिलने आए हैं। देन हान बाहर हॉल में जाता है और मिस्टर ची और स्टेप मॉम को वहाँ पर बेटा देखकर कहते हैं कि आपको क्या काम है। स्टेप मॉम कहती कि बेटा यूली का है, अब तो तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है ना, उसे हमसे भी तो मिलवाओ। हान कहते कि वो यहाँ नहीं है। स्टेप मॉम कहती कि आप झूठ भी मत बोलो, हमें पता है वो यही है। तभी मिस्टर ची कहते कि खैर वो यहाँ पर है या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम दोनों की एंगेजमेंट तो होने ही वाली है। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि हमारी ची फैमिली मुसीबत में है, हमें 1 बिलियन के फंड की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि यूली घर की बहू होने के नाते वो फंड हमें दें। तभी जीव भी रूम से बाहर आती है और दूर से उन सभी की बातें सुन लेती है। तभी हान उन दोनों से कहते कि तो आपको दहेज चाहिए, अगर ऐसा है तो आप उसे दहेज में क्या देंगे। जो सुनकर स्टेप मॉम कहती कि बेटा उसके तो मॉम डैड अब नहीं है, अब उसे दहेज देने का क्या फ़ायदा। हान कहते कि इसीलिए आपने उस अनाथ लड़की से मेरी शादी की है। जो सुनकर मिस्टर जी गुस्से में खड़े होकर हान से कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये बोलकर वो गुस्से में कप हान को फेंक कर मारते हैं, लेकिन तभी जीव वहाँ पर आकर वो कप पकड़ लेती है और उसे अपने हाथ से चूर चूर करके कहती है कि हान मेरा फियांसे है, उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जो देखकर हान के साथ साथ मिस्टर जी और स्टेप मॉम भी हैरान रह जाते हैं। देन स्टेप मॉम नाटक करते हुए जीव के पास आती है और कहती कि बेटा तुम गुस्सा मत करो, बाप बेटे के बीच तो ये नॉर्मल है, लेकिन अब जब हम एक फैमिली है तो तुम हमारी इतनी हेल्प तो कर ही सकती हो ना। वैसे भी 1 बिलियन तो तुम्हारे लिए एक छोटी रकम है। जो सुनकर जियो स्टेप मॉम का हाथ मोड़कर उसके बाल खींचने लग जाती है। जो देखकर मिस्टर जी कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, वो तुम्हारी मदर इन लॉ है। जियो स्टेप मॉम को मिस्टर जी के ऊपर फेंक देती है और कहती कि मैंने हान से एंगेजमेंट की है, इसलिए हान मेरी फैमिली है, तुम लोग नहीं। अगर आज के बाद हान को परेशान किया तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। जो सुनकर वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और हान हंसने लग जाता है। देन जियो हान को कहती कि तुम इन्हें कुछ जवाब क्यों नहीं देते। हान कहते कि उन्होंने बचपन से ही मुझे दबा कर रखा है, मेरी हिम्मत नहीं होती। जो सुनकर जियो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी उसे अंकल जोंग का कॉल आता है, जिससे बात करके वो कहती कि मैं आती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर जाने के बाद स्टेप मॉम दर्द के मारे चिल्लाते हुए सोफे पर बैठ जाती है। जो देखकर जुनचेंग वहाँ पर आता है और कहते कि मॉम आपको किसने मारा। स्टेप मॉम कहती है कि ये सब उस यूली ने किया है, उसने तुम्हारे डैड को भी धमकाया। जुनचेंग कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि जियो अंकल जोंग के साथ यूली से मिलने हॉस्पिटल आई होती है, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि यूली की रिकवरी अच्छे से हो रही है। जो सुनकर अंकल जोंग कहते हैं कि हम इसको कब हो जाएगा। डॉक्टर कहते कि कह नहीं सकते, 1 हफ्ता भी लग सकता है और 1 महीना भी। ये बोलकर वो चले जाते हैं और अंकल जोंग भगवान को थैंक्स बोलने लग जाते हैं। तभी जियो अपने पर्स से एक लॉलीपॉप निकाल कर उसे यूली के हाथ में रख देती है और सोचती कि तुम जल्दी से होश में आ जाओ। नेक्स्ट सीन में जियो जब हॉस्पिटल से वापस जा रही होती है, तभी पीछे से जुनचेंग उसे आवाज़ लगाकर रुकता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मारने की। उसे देखकर जियो सोचती कि लगता है ये पिद्दू हान का स्टेप ब्रदर है। तभी जियो देखती है कि जुनचेंग के गार्ड्स भी वहाँ पर आ गए हैं, जिन्हें देखकर जियो कहती है कि देखो बच्चे, अच्छा होगा कि तुम चुपचाप घर चले जाओ। जुनचेंग के गार्ड जियो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियो अपनी फाइटिंग स्किल्स से सभी की बैंड बजा देती है। ये सब चीज़ें दूर से देखकर जियो को वीडियो बना लेती है और फिर अपने आदमी को कॉल करके कहती है कि यूली ने 9 सालों में अब्रोड में क्या क्या किया मुझे बताओ। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब हान विला में बैठकर ची फैमिली की बर्बादी की न्यूज़ देख रहा होता है,
तभी हान का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और हान को एक एनवलप देकर कहता है कि मिस्टर हान, मिस यूली की असली आइडेंटिटी पता चल गई है। तभी हान एनवलप ओपन करता है जिसमें से जियो के उस बॉक्सिंग क्लब की फ़ोटोज़ निकलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि एक्चुअल में मिस यूली का रियल नेम जियो है। उन्हें एक ऑर्फनेज से चुरा लिया गया था और फिर उन्हें एक बॉक्सिंग जिम में बेच दिया गया, जिससे वहाँ का ऑनर पैसे कमाता था, जिसकी वजह से वो एक शानदार बॉक्सर बन गई। इतना ही नहीं, जियांग फैमिली का लॉयल बटलर अंकल जोंग उसे यहाँ पर लेकर आया था। तभी हान को जियो का वीडियो कॉल आता है, जहाँ पर वो वीडियो कॉल पर हान को जुनचेंग की पिटाई के बाद शक्ल दिखाती है और कहती कि इसे तुमसे कुछ कहना है। तभी जुनचेंग रोते हुए हान से कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ भाभी को कहो कि वो मुझे छोड़ दे। उसे देखकर हान हंसने लग जाता है। तभी जियो हान से कहती है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। हान कहता है कि नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ। जो सुनकर जियो ओके बोलकर कॉल कट कर देती है और हान खुश हो जाता है। जो देखकर असिस्टेंट कहता है कि भले ही वो मिस जियांग नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी है ना। हान कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मिस जियांग नहीं है। अगर बटलर जोंग चाहते तो किसी भोली लड़की को भी घर ला सकते थे, पर उन्होंने जियो को ही क्यों लाया। असिस्टेंट कहता है कि तो क्या आपके हिसाब से मिस जियो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। हान कहता है कि जाओ और उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करो। नेक्स्ट सीन में सीसी अपने घर में ग्रैंडमा के साथ साथ मिस्टर लिन और वई को जो की फाइटिंग वाली वीडियो दिखाती है और कहती कि ग्रैंडमा वो लड़की यूली नहीं है, बल्कि कोई और है। मैंने उसके अब्रोड के डिटेल्स निकालने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ग्रैंडमा कहती कि अगर वो कोई और है तो बटलर जोंग उसे क्यों नहीं पहचान रहा, वो तो अब्रोड में उसके साथ ही था। मिस्टर लिन कहते कि हो सकता है कि वो बड़ा जोंग जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, इसीलिए वो किसी इम्पोस्टर को यहाँ लेकर आया हो। तभी वही ग्रैंडमा से कहती है कि आपका बर्थडे आने वाला है, बस आप किसी तरह उस जियो को वहाँ बुला लीजिए, मैं फिर उसकी सच्चाई सामने ले आऊंगी। जिसके बाद हम देखते कि सीसी बाहर जाकर वही और मिस्टर लिन से कहती है कि मॉम डैड, अगर यूली को गुस्सा आ गया और उसने पार्टी में फिर से हम सबकी पिटाई कर दी तो। मिस्टर लिन कहते कि तुम चिंता मत करो, उसके लिए मैंने पहले ही एक बॉक्सिंग चैंपियन को हायर कर दिया है, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट सीन में हान एक कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहाँ पर जाओ उसे चीयर्स करने वहाँ पर आया होता है और जियो पीछे दूर से उन्हें देख रही होती है। तभी एक लड़का जिसका नाम हावनान होता है वो जाओ को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हान ये रेस जीतेगा। जाओ कहता है कि बकवास बंद करो, वो रेस कभी नहीं हारता। हावनान कहता है कि ठीक है, अगर वो रेस जीता तो मैं घुटने टेक कर उसे पापा कहूँगा। तभी हान अपनी स्पीड तेज करके रेस जीत जाता है, जो देखकर हावनान के तो होश उड़ जाते हैं और वह वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ से रोक कर कहता है कि पहले अपने हान डैड से तो मिलकर जाओ। जो सुनकर हावनान का फ्रेंड कहता है कि क्या तुम सच में मिस्टर लिन के बेटे से पंगा लोगे। ये बोलकर वो हावनान और उसके फ्रेंड वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी हावनान आगे से जियो को वहाँ पर आते देख लेता है और कहते कि ये तो कितनी सुंदर है। ये बोलकर वो जियो के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जियो उसे इग्नोर कर देती है। जो देखकर हावनान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो जाने मन। जो सुनकर जियो गुस्से में उसे उठाकर नीचे पटक देती है और कहती कि तेरे बाप की बारात में चलेगा तुम। तभी हान वहाँ पर आ जाता है और हावनान को नीचे पड़ा देखकर कहता है कि मेरा बेटा तो नीचे गिर गया, जिससे हावनान चिढ़ जाता है और हान को मारने ही वाला होता है। तभी वो जियो को फिर से आगे आता देखकर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर हान हंसने लग जाता है। तभी हान की नज़र जियो के हाथ की चोट पर जाती है, जो देखकर वो उसके पास आता है और उसके हाथ में फूंक मारने लग जाता है। जो देखकर जियो हाथ पीछे करके कहती है कि ये मामूली चोट है और वैसे भी आज तक किसी ने मेरी इतनी चिंता नहीं की है। हान कहता है लेकिन अब मैं करूँगा। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। तभी जियो को ग्रैंडमा का वीडियो कॉल आता है। ग्रैंडमा उससे कहती है कि बेटा परसों मेरा बर्थडे है, उम्मीद है तुम पार्टी में आओगी। जियो कहती लेकिन मैं क्यों आऊँ। ग्रैंडमा कहती कि देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज़ अपनी ग्रैंडमा को माफ़ कर दो, वैसे भी तुम मेरी पोती हो, पता नहीं मैं और कितने बर्थडे मना पाऊंगी। जियो कहती कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। देन हान कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। सुनकर जियो हैरान हो जाती है और फिर हान उसे घर छोड़ने के लिए वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान जियो को कार में बिठाता है और कहता है कि मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। तभी जियो को कार में एक वुडन डॉल दिखती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि ये किसकी डॉल है। तभी हान जियो के लिए मलहम पट्टी लेकर आता है और नीचे बैठकर जियो के हाथ में मलहम लगा देता है, जो देखकर जियो सोचती है कि हान इतना भी बुरा नहीं है। देन हान जब कार के अंदर आता है तो देखता है कि उसकी डॉल का बॉक्स ओपन है, जो देखकर जियो उसे डॉल वापस करती है और कहती कि सॉरी, मैंने बिना परमिशन इसे टच किया। वैसे ये डॉल तुम्हें किसने दी। वो कहता है कि जब मैं 6 साल का था तब मॉम ने मेरे लिए बनाई थी, ये उनकी आखिरी निशानी है। तो उसे सॉरी कहती है। हान कहता है कि कोई बात नहीं है। फिर वो जियो को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे घर ड्रॉप करने के बाद असिस्टेंट को हावनान की लोकेशन भेजने को बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हावनान अपने फ्रेंड के साथ एक बार में एंजॉय कर रहा होता है।
तभी हान वहाँ पर आता है, जिसे देखकर हावनान कहता है कि लगता है तुम मुझसे माफ़ी मांगने यहाँ पर आए हो। चलो अब जल्दी से माफ़ी मांगो और निकलो यहाँ से। हान कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, क्यों ना तुम मेरे साथ एक डाइस का गेम खेलो, जो हारा उसे अपना हाथ कटवाना पड़ेगा। जो सुनकर हावनान डर जाता है और हान कहता है कि क्या हुआ, डर गए। जो सुनकर हावनान गुस्से में कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मुझे मंजूर है। देन हावनान और हान दोनों साथ में डाइस सफल करके उसे टेबल पर रखते हैं, जिसके बाद हावनान अपने नंबर्स चेक करता है, जहाँ पर उसे 5 पॉइंट मिले होते हैं। जो देखकर वो खुश होकर हान को डाइस दिखाने को कहता है, जहाँ पर हान अपना डाइस दिखाता है और हावनान ये देखकर हैरान रह जाता है कि हान को 6 पॉइंट मिले हैं। ये देखकर वो गुस्से में हान के ऊपर चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हान उसे चाकू छीनकर उसके हाथ को टेबल पर रखता है और उसके हाथ में चाकू घोंप देता है। जो देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हान कहता है कि आज के बाद जीव को टच करने की सूचना भी मत। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीव रात भर जागकर ग्रैंडमा के लिए अपने हाथों से ब्रेसलेट बना रही होती है। तभी अंकल जोंग वहाँ आकर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। जीव कहती कि मैं ग्रैंडमा के लिए अपने हाथों से सी सेल ब्रेसलेट बना रही हूँ, आखिरकार अब मेरी भी तो फैमिली है। अंकल जोंग कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है। तभी जीव कहती है कि कल हान मुझे लेने आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ची स्टेप मॉम के साथ एक होटल में होते हैं, जहाँ पर वो दोनों हावनान के डैड मिस्टर मैनफेंग का वेट कर रहे होते हैं। तभी स्टेप मॉम मिस्टर ची से कहती है कि मिस्टर मैनफेंग ने हमें 2 बजे का टाइम दिया था, वो अब तक क्यों नहीं आए। मिस्टर ची कहते कि शांत हो जाओ, मैंने सुना है कि सिर्फ मिस्टर मैनफेंग ही सेकंड मास्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें वेट करना ही होगा। तभी मैनफेंग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर ची और स्टेप मॉम उसके पास जाते हैं और कहते कि आप आ गए। तभी मैनफेंग गुस्से में उनसे कहता कि बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की। जो सुनकर स्टेप मॉम कहती है कि आप क्या कह रहे हैं। मैनफेंग कहता है कि तुम्हारे बेटे ने कल मेरे बेटे के राइट हैंड पर चाकू मार दिया है। उनका मिस्टर जी गुस्से में लाल हो जाते हैं और कहते कि माफ़ करना, मैं आपको इसका सही जवाब जरूर दूंगा। जो सुनकर मैनफेंग गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हान ची फैमिली के घर पर आता है। मिस्टर ची से कहता है कि डैड आपने मुझे क्यों बुलाया। मिस्टर ची गुस्से में हान से कहते हैं कि तुम नालायक कब सुधरोगे, तुमने हामनान को क्यों मारा। हान कहता है कि वो मुझसे हार गया था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जो सुनकर मिस्टर जी गुस्से में गार्ड्स को हान को पकड़ने को बोल देते हैं और उन्हें हान को फैमिली के घर भेजने को बोल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीव जब घर में पार्टी में जाने के लिए हान का वेट कर रही होती है, तभी जाओ वहाँ पर एक बॉक्स लेकर आता है और उसे जीव को देकर कहता है कि हान ने कहा कि उसे अचानक से एक जरूरी काम आ गया है, बाद में आपसे मिलने आएगा, उसने आपके लिए एक ड्रेस भेजी है। ये बोलकर जाओ डरकर वहाँ से भाग जाता है और जीव ड्रेस देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट इन जियांग फैमिली के ओल्ड हाउस का होता है, जहाँ पर ग्रैंडमा के बर्थडे पार्टी के लिए पूरी जियांग फैमिली रेडी होती है और सभी जीव का वेट कर रहे होते हैं। तभी जीव आती है, जिसे देखकर सीसी खुश होकर कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। वही दूसरी तरफ मिस्टर लिन उस बॉक्सर को जीव को दिखाकर कहते हैं कि वो तुम्हारी टारगेट है और हाँ, उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। वो बॉक्सर कहता है कि टेंशन मत लो, मैं उसे देख लूंगा। जिसके बाद जीव ग्रैंडमा को अपने हाथों से बनाया वो ब्रेसलेट गिफ्ट करती है, जिसे देखकर ग्रैंडमा ये बहुत अच्छा है कहकर उसे टेबल पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर जीव बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद जब जीव अपनी पूरी फैमिली के साथ लंच करने बैठी होती है, तब जीव जैसे ही चाय पीती है, एक मेड उसके कप को लेने की कोशिश करती है। जीव उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि तुम क्या कर रही हो। वो मेड डर जाती है और सीसी से हेल्प मांगती है। सीसी तुरंत सारे गार्ड को वहाँ बुला लेती है। जीव कहती कि इसका मतलब ये पार्टी बस एक साजिश थी। तभी सीसी हंसते हुए जीव से कहती है कि यूली की डिलीवरी के टाइम आंटी ने अपना ब्लड डोनेट किया था और अभी इस कप में तुम्हारा डीएनए है। अब मैं हॉस्पिटल जाकर तुम्हारा डीएनए टेस्ट करूँगी, उसके बाद तुम्हारा असली चेहरा सभी के सामने आ जाएगा। ये बोलकर सीसी वो कप लेकर चली जाती है। ये सब देखकर जीव उन सभी से कहती है कि आपको क्या लगता है कि इन मामूली गार्ड से आप मुझे रोक लेंगे। जो सुनकर मिस्टर लेन उस बॉक्सर को वहाँ पर बुलाते हैं, जिसे देखकर जीव हैरान हो जाती है क्योंकि वो वही बॉक्सर होता है जिसे जीव ने उस दिन क्लब में हराया था। तभी मिस्टर लिन गार्ड्स और बॉक्सर को जीव को सबक सिखाने को कहते हैं। जीव कहती है कि लगता है अब मुझे भी अपनी स्किल्स दिखाने ही होंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक असिस्टेंट हान के सर को ढककर उसे मैंगफेंग के घर लेकर आता है और मैंगफेंग से कहता है कि मिस्टर ची ने हान को आपके हवाले कर दिया है, आप इसे जो चाहे सजा दे सकते हैं। जो सुनकर मैंगफेंग सोचता है कि कोई अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पहले उस मिस्टर ची ने हान की मॉम को धोखा दिया और अब उसे मेरे हवाले कर दिया। हान कितना बेचारा है। ये सोचकर वो असिस्टेंट को कहता है कि जाओ और मिस्टर ची से कह दो कि उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो सुनकर असिस्टेंट चला जाता है। देन मैनफेंग हान के पास आकर उसके सर से कवर हटाता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम और मैं अच्छे फ्रेंड्स थे और तुम्हारे कमीने बाप ने तुम पर बहुत जुल्म किया है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, गलती मेरे बेटे की ही थी, तुम जा सकते हो।
ये बोलकर वो हान को फ्री कर देता है और हान कहता है कि तुमने अपनी फैमिली को बचा लिया, जो सुनकर मैनफेंग गुस्से में कहता है कि तुमने क्या कहा। तभी हान का असिस्टेंट आता है, जिसे देखकर मैनफेंग हैरान होकर कहता है कि मिस्टर ये आप यहाँ। तभी असिस्टेंट हान को सेकंड मास्टर कहकर उसके सामने सर झुकाता है, जो देखकर मैनफेंग के होश उड़ जाते हैं और वह हान को आंखें फाड़ कर देखने लग जाता है। तभी हान मैनफेंग को कहते कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बदले में तुम्हें मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी होगी। मैनफेंग डरते हुए कहता है कि ये भी कोई कहने की बात है, आपने कहा मतलब समझो हो गया। जिसे देखकर हान असिस्टेंट के साथ चला जाता है और मैनफेंग सोचता है कि मिस्टर ची को तो फ्यूचर में भगवान ही बचा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान जैसे ही पार्किंग में जाता है उसे जाओ को कॉल आता है, जो कहता है कि मिस्टर लिन ने उनकी मॉम की बर्थडे पार्टी में एक चैंपियन बॉक्सर को बुलाया है और यूली भी वही है, लगता है कुछ गड़बड़ है, तुम जल्दी से उसके पास जाओ। जो सुनकर हान हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बाहर स्नोफॉल हो रहा होता है और जियो अकेले गुमसुम सड़क पर चल रही होती है और उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। तभी वो अपने हाथ में उस हैंडमेड ब्रेसलेट को देखती है, जिसके बाद हमें पास का इंसिडेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जियो एक एक करके उन सभी कार्ड्स की खटिया खड़ी करती है और फिर उस बॉक्सर को भी अपनी स्किल से हरा देती है, जो देखकर जियांग फैमिली काफ़ी डर जाती है और जियो उस ब्रेसलेट को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब प्रेजेंट में हान अपनी कार में वहाँ पर आता है और तुरंत दौड़कर जियो के पास आकर उसे अपनी जैकेट पहना देता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती कि सॉरी, तुम्हारी दी हुई ड्रेस गंदी हो गई। हान कहते कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, इतना ही काफ़ी है। तभी जियो उस ब्रेसलेट को हान को दिखाती है और कहती कि किसी को मेरे इस हैंडमेड ब्रेसलेट की कदर नहीं है। ये बोलकर वो गुस्से में वो ब्रेसलेट वहीं फेंक देती है और फिर हान की बाहों में बेहोश हो जाती है, जो देखकर हान उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद एक डॉक्टर जियो के चेकअप के लिए हान के घर आई होती है, जहाँ पर वो जियो का चेकअप करके हान से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, मैंने चोट पर मेडिसिन लगा दी है। नेक्स्ट सीन में जियो बेड पर सोई होती है और हान उसके पास बैठे बैठे वहीं पर सो जाता है। तभी जियो की नींद खुलती है और वो हान को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हान की नींद खुल जाती है। वो जियो को कहता है कि अच्छा हुआ तुम उठ गए। तभी जियो हान के हाथ में अपना वो ब्रेसलेट देखती है और कहती कि तुमने इसे क्यों उठाया, ये बेकार है। हान कहता है लेकिन मेरे लिए तो ये एक ट्रेजर है। जो सुनकर जियो इमोशनल हो जाती है और हान उसे किस करने लग जाता है। तभी हान को एक कॉल आता है और जियो उसे कॉल रिसीव करने को कहती है, जो सुनकर हान जियो को पहले सूप देता है और फिर फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर जियो खुश हो जाती है। जिसके बाद हान जब बाहर जाकर कॉल रिसीव करता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि हमें मिस जियो के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। एक्चुअल में वो मिस जियांग ही है, वो मिस यूली की जुड़वा बहन है, जिसे 24 साल पहले हॉस्पिटल से चुरा लिया गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीसी वही के साथ हॉस्पिटल में होती है और डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट का वेट कर रही होती है। तभी डॉक्टर रिपोर्ट लेकर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि डीएनए 99.99% मैच हुआ है। जो सुनकर सीसी और वही के तो होश उड़ जाते हैं। सीसी रिपोर्ट देखकर कहती है कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं कि हमने आपके सामने ही टेस्ट किया था, इसमें कोई गलती नहीं है। तभी सीसी वही से कहती है कि तो मॉम, क्या वो लड़की असली यूली है। तभी मिस्टर लिन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि वो भैया की रियल डॉटर है, लेकिन वो यूली नहीं है। जो सुनकर वही हैरान होकर कहती है तो क्या वो उनकी जुड़वा बेटी है। सीसी कहती कि मॉम डैड आप ये क्या कह रहे हैं। मिस्टर लिन कहते कि बेटा तुम उस टाइम पैदा नहीं हुई थी, इसलिए तुम्हें नहीं पता। एक्चुअल में मेरे भैया भाभी के उस टाइम 2 जुड़वा बच्चे हुए थे और उनमें से एक को उस टाइम हॉस्पिटल से चोरी कर लिया गया था और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही है जिसका असली नाम जियो है। ये बोलकर वो उन्हें जियो के बॉक्सर रिंग की फ़ोटोज़ दिखाते हैं और कहते कि वो एक बॉक्सिंग जिम में काम करती थी। वही कहती कि इसका मतलब अब उसे ही जियांग ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स मिलेंगे। तभी सीसी वो डीएनए रिपोर्ट फाड़ कर कहती है लेकिन ये बात तो बस हमको पता है ना, क्यों ना हम ग्रुप के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने जियो की असली आइडेंटिटी रिवील कर दे। उसके बाद सारे डायरेक्टर उसके खिलाफ हो जाएंगे और हम सारे शेयर्स अपने नाम कर लेंगे। मिस्टर लिन कहते कि मैं भी यही सोच रहा हूँ, जिससे वो सभी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियो और अंकल जोंग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर जियो अपने पर्स से एक सीसेल ब्रेसलेट निकाल कर यूली के हाथ में बांध देती है और कहती कि ये ब्रेसलेट तुम्हारी रिकवरी में हेल्प करेगा, जिसके बाद तुम्हारी ये बड़ी बहन हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। जो सुनकर अंकल जोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जियो एक और ब्रेसलेट अंकल जोंग को देती है, जो देखकर अंकल जोंग कहते हैं लेकिन मैं तो एक मामूली हाउसकीपर हूँ। जियो कहती कि नहीं, आप मामूली नहीं हैं। जहाँ मेरे खुद के अंकल की फैमिली मुझे मारना चाहती है वहाँ आपने मेरा साथ दिया, आप बहुत खास हैं। जो सुनकर अंकल जोंग इमोशनल हो जाते हैं और ब्रेसलेट लेकर कहते हैं कि मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगा। नेक्स्ट सीन में जियो घर के ऑफिस में बैठकर जियांग ग्रुप के सारे फाइल्स को अच्छे से देख रही होती है, ताकि वो नेक्स्ट डे की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होने वाले बोर्ड्स मेंबर के सभी सवालों के जवाब दे सके। तभी अंकल जोंग और फाइल्स लेकर वहाँ पर आते हैं, जो देखकर जियो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि मैं अब और नहीं कर सकती,
अंकल जोंग कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मिस यूली तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें याद रखती थी। जो सुनकर जो ना चाहते हुए भी फाइल्स देखने लग जाती है। एक सीन में हान जब अपने घर पर होता है तो असिस्टेंट वहाँ पर आता है और कहते हैं कि बॉस, मिस्टर मैनफेंग ने कहा है कि मिस्टर चीनो ने आपसे मिलवाने के लिए 30 मिलियन दिया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हान कहते हैं लगता है मिस्टर ची के पास अभी भी बहुत पैसा है। मैनफेंग से कहो उससे और 20 मिलियन मांगे, उसे पूरी तरह से बर्बाद होते देखना चाहता हूँ मैं। एस्टन कहते हैं कि ठीक है, क्या आप कल फ्री है? हान कहते हैं कि नहीं, कल मेरी वाइफ का बोर्ड मीटिंग है, मुझे उसे सपोर्ट करने जाना है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन और सीसी जब जियांग ग्रुप के ऑफिस में होते हैं तभी मिस्टर यांग नाम का एक आदमी वहाँ पर आता है, जिसे देखकर मिस्टर लिन खुश होकर कहते हैं कि मिस्टर यांग अच्छा हुआ आप आ गए, हमें आपका ही इंतजार था। मिस्टर यांग कहते हैं कि मैं भला कैसे नहीं आता, मैं पिछले 5 सालों से मिस जियांग के साथ एक नए एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अगर कोई फेक लड़की उनकी जगह ले रही होगी तो मैं उसका पर्दाफाश जरूर करूँगा। जो सुनकर मिस्टर लिन और सीसी खुश हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। अचानक से यूली को होश आ जाता है, जिसे देखकर नर्सेस खुशी से सीधे डॉक्टर को बुलाने चली जाती हैं और यूली उठकर अपने हाथ में वो ब्रेसलेट देखकर कहती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी मेंबर्स बैठकर जियो का ही वेट कर रहे होते हैं। उतने में जियो वहाँ पर आकर सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती कि चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी मिस्टर लिन मिस्टर यांग के साथ वहाँ पर आते हैं और कहते कि 1 मिनट। वही दूसरी तरफ हान भी जियो को सपोर्ट करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे यूली पीछे से आवाज़ लगाती है और हान असली यूली को व्हीलचेयर पर अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर लिन मिस्टर यांग के साथ जियो के पास आते हैं और सभी से कहते हैं कि आज जब मेरी नी सभी के सामने अपनी रिपोर्ट देने जा रही है, इसलिए मैं एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर यांग को यहाँ लेकर आया हूँ। ये बोलकर वो जियो से कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर यांग याद तो है ना? मिस्टर यांग ने कहा है कि जिस एनर्जी प्रोजेक्ट में तुम मिस्टर यांग के साथ मिलकर पिछले 5 सालों से काम कर रही हो, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी और तुमने उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया था। इसलिए मिस्टर यांग आज फिर से तुमसे कुछ सवाल करेंगे, तुम तैयार तो हो ना? जो सुनकर जियो डर जाती है और सोचती है कि मैं जवाब कैसे दूंगी। तभी हान वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर लिन कहते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हान जियो के पास आता है और कहते कि मेरी फियांसी जियांग ग्रुप की असली हायर है और आज उसकी रिपोर्टिंग का पहला दिन है, मैं तो बस उसे सपोर्ट करने आया हूँ। ये बोलकर हान जियो की चेयर अपनी तरफ टर्न करता है और उसे किस करने लग जाता है, जो देखकर जियो हैरान रह जाती है। तभी हान चुपके से एक एयरफोन जियो के कान में लगा देता है, जहाँ पर यूली जियो से कहती है कि मैं यूली हूँ। तभी जियो को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो खड़े होकर मिस्टर यांग से हैंडशेक करती है और कहती है कि मिस्टर यांग आप सवाल पूछिए। तभी मिस्टर यांग कहते हैं कि मिस यांग, आपको तो पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कार्स की बैटरी की पावर कम होती जा रही है, उसके पीछे क्या रीजन है? तभी यूली ईयरफोन से जियो को सारी चीजें बताने लगती है और जियो वैसा का वैसा मिस्टर यांग को बताने लग जाती है, जो सुनकर मिस्टर यांग जियो के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं और उन्हें देखकर बाकी मेंबर भी उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। ये सब देखकर मिस्टर लिन के तो होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूली भी जब ऑफिस से जा रही होती है तभी सैन भी कॉल पर बात करते हुए वहाँ आ रहा होता है और व्हीलचेयर से टकरा जाता है। तभी उसकी नज़र यूली के चेस्ट के टैटू पर जाती है और वो याद करता है कि कैसे कॉलेज टाइम में यूली ने उसके नाम का टैटू अपनी चेस्ट पर बनवाया था। ये देखकर सैन तुरंत यूली की कैप निकाल कर कहता है कि तुम यूली हो ना। यूली अपना मुंह छुपाती है और सैन ये देखकर कहता है कि इसका मतलब वो लड़की फेक यूली थी, इसीलिए उसे मुझसे प्यार नहीं था। ये बोलकर वो यूली को टच करता है और कहता है कि लेकिन अब मैं आ गया हूँ, चलो मिलकर हम उसका पर्दाफाश करते हैं। यूली कहती कि खबरदार जो उसके पास भी गए। सैन कहते कि ठीक है नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ अब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं 9 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चलो चलकर शादी कर लेते हैं। यूली कहती कि बकवास बंद करो। जो सुनकर सैन गुस्से में यूली को कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी बात मान जाओ, वरना मैं लोगों को कहूँगा कि तुम अब्रोड जाने से पहले मेरे साथ सो चुकी हो, उसके बाद तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। ये कहकर सैन जबरदस्ती यूली को वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियो वहाँ आ जाती है और सैन का हाथ मोड़कर उसे एक जोर का पंच लगाती है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। तभी जियो सैन को कहती है कि अगर आज के बाद मेरी बहन को परेशान किया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर सैन डरकर वहाँ से भाग जाता है। देन जियो यूली के पास जाकर कहती है कि वो बस तुम्हारे पैसों से प्यार करता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उस कमीने को भूल जाओ। यूली हाँ कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान भी जब ऑफिस में कॉल पर बात कर रहा होता है तभी सैन जियो और यूली के बारे में भला बुरा कहते हुए वहाँ पर आ रहा होता है, जो सुनकर हान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और लिफ्ट में उसकी पिटाई करके वहाँ से चला जाता है, जिससे सैन रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जियो यूली और अंकल जोंग मिस्टर एंड मिसेस जियांग की फोटो के आगे अगरबत्ती जलाकर उन्हें थैंक्स कहते हैं, जिसके बाद जियो यूली को कहती है कि आज के बाद से मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और ठीक होने के बाद तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगी, जिससे तुम्हें कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूली हाँ कहती है। तभी यूली कहती है कि क्या मैं हान को थैंक्स नहीं कहना चाहिए,
उसने हमारी बहुत हेल्प की है। जो सुनकर जीव सोचती है कि जरूर सच जानने के बाद वो मुझसे नाराज होगा। नेक्स्ट सीन में रात को जब जीव एक्सरसाइज कर रही होती है तो वो सोचती है कि अभी तक खान ने कॉल नहीं किया, क्या वो अभी भी मुझसे गुस्सा है? मैंने उसे धोखा दिया है, मुझे उसे मैसेज करना चाहिए। ये सोचकर वो उसे मैसेज कर देती है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है और वो बाहर जाकर देखती कि यूली व्हील चेयर में वहाँ पर है। वो जीव को देखकर कहती कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें जगा दिया। जीव कहती कि नहीं, मैं जगी हुई थी, मैं फाइल लेकर कहाँ जा रही हूँ? यूली कहती है कि एक्चुअल में मैं सोच रही थी कि मैं हमारे जियांग ग्रुप के नए एनर्जी प्रोजेक्ट पर फिर से काम करूं, लेकिन उसके लिए एक और टेक्नोलॉजी मिसिंग है और वो टेक्नोलॉजी हमें बस सैनी नाम की एक कंपनी से मिल सकती है। लेकिन उस कंपनी के प्रेसिडेंट के बारे में कोई नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि उन्हें सेकंड मास्टर कहा जाता है। जीव कहती कि तुम टेंशन मत लो, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो और हाँ, तुम अभी रेस्ट करो, तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। ये बोलकर जीव वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी यूली कहती है कि सॉरी। जीव कहती है कि क्यों? यूली कहती कि मुझे तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में पता चला, तुमने बहुत कुछ झेला है और मैं यहाँ पर आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। जीव यूली के पास बैठ जाती है और कहती कि ऐसा नहीं है, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी तुमने भी बहुत कुछ झेला है, इसलिए दुखी मत हो। जो सुनकर यूली जीव को हक कर लेती है। जिसके बाद जीव वापस रूम में आती है तो देखती है कि हान ने उसे रिप्लाई नहीं किया है। जो देखकर वो उसे कॉल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो परेशान होकर जाओ को कॉल करके कहती है कि हान कहाँ है। जाओ कहता है कि भाभी, क्या आपको नहीं पता, आज हान अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और दिन भर बाहर नहीं आता। जू कहती है लेकिन क्यों? जाओ कहता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और आज के ही दिन उसकी मॉम की डेथ हुई थी। जो सुनकर जीव हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हान एक रूम में होता है जहाँ पर वो अपनी मॉम की फ़ोटो के आगे केक कट करते हुए एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हान 6 साल का होता है और उसके बर्थडे के दिन मिसेस जी सोफे पर बीमार पड़ी होती है। हान उनके पास जाकर कहते हैं कि मॉम, मुझे केक चाहिए। मिसेस जी कहती है कि शायद अब मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं मना पाऊंगी। ये बोलकर वो हान को एक वुडन डॉल देती है और कहती कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। ये बोलकर वो दम तोड़ देती है और हान रोने लग जाता है। ये इंसिडेंट याद करके हान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपका बदला लेकर रहूँगा। तभी जीव आती है, जिसे देखकर वो हैरान होकर कहता है कि तुम यहाँ कैसे हैं, क्या जाओ ने तुम्हें बताया? वो कुछ नहीं कहती। हान कहता है कि अब जब तुम यहाँ आई गई हो तो मैं बता दूँ कि इसी रूम में मेरा जन्म हुआ था। मैं और मॉम 6 साल तक यहाँ रहे थे। बाद में पब्लिक प्रेशर की वजह से मॉम की डेथ के बाद डैड मुझे घर ले गए, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे अब्रोड में अकेला छोड़ दिया, जहाँ मुझे अकेले अपना पेट पालना पड़ा। बाद में उन्होंने जिनचेंग को कंपनी का हायर बना दिया, इसलिए जब वो बड़ा होगा सब कुछ उसका हो जाएगा और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अगर तुम्हें जाना है तो अभी जा सकती हो, क्योंकि शादी के बाद जब तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मेरी होगी तब वो मिस्टर जी उसे भी नहीं छोड़ेगा। तो उनका जीव हान के आंसू पूछ दिया और कहती कि क्या तुम मेरे नियम भूल गए? याद है मैंने कहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। हान कहती कि तो क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? जीव हान को एक किस करती है और कहती कि नहीं, और अगर आज के बाद तुमने मुझसे अलग होने की बात की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। जो सुनकर हान हंसता है और जीव को किस करने लग जाता है। फिर वो दोनों बेडरूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर जीव जब हान के साथ सोई होती है तभी उसे यूली का मैसेज आता है, जो कहती कि मुझे सेकंड मास्टर की लोकेशन का पता चल गया है। अभी वो टाइलन होटल के 101 नंबर के प्रेसिडेंशियल सूट में रुके हुए हैं। ये मैसेज देखकर जीव तुरंत रेडी होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी हान उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि तुम कहाँ जा रही हो? जीव कहती कि मुझे एक इम्पोर्टेंट आदमी से मिलना है। हान कहते कि प्लीज मत जाओ। जीव हान को एक किस करती है और कहती कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। तभी हान को भी असिस्टेंट का कॉल आता है, जो बताता है कि मिस्टर जी ने आपके टाइलन होटल के एड्रेस का पता लगा लिया है, वो होटल में आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं। हान कहता है कि ठीक है, तुम वहीं रहो। नेक्स्ट इन टाइलन होटल का होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर जी स्टेप मॉम और जिनचेंग के साथ हां से मिलने के लिए हॉल में वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर स्टेप मॉम मिस्टर जी से कहती है कि क्या सच में सेकंड मास्टर यहाँ पर होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनफेंग ने हमें फेक न्यूज़ दी हो? मिस्टर जी कहते कि अगर ऐसा हुआ तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी जिनचेंग कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। बोलकर वो जा रहा होता है, तभी वो जीव को वहाँ देख लेता है और जीव उसे गुस्से से चुप रहने का इशारा करती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वापस जाकर एक घुट में सारा पानी गटक जाता है। फिर जीव सीधे रिसेप्शन पर जाती है और कहती कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ। जिसके बाद जीव एक वेट्रेस बनकर सीधे 101 नंबर के सूट के बाहर आती है और वो असिस्टेंट को वहाँ देखकर उसे सेकंड मास्टर समझ लेती है और सोचती कि आखिरकार मुझे सेकंड मास्टर मिल ही गया। देन जीव सीधे रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहते कि आप यहाँ। जीव असिस्टेंट से हैंडशेक करके कहती कि सेकंड मास्टर, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, क्या मैं आपका थोड़ा टाइम ले सकती हूँ? ये बोलकर वो असिस्टेंट को एक मुक्का मारती है, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जीव कहती कि माफ़ करना, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान भी टैलेंट होटल में आता है, जिसे देखकर जिनचेंग कहता है कि मॉम डैड, हान यहाँ पर क्यों आया है। तभी स्टेप मॉम हान को देखकर मिस्टर जी से कहती है कि हान यहाँ क्या कर रहे हैं। मैनफैंग के बेटे से मारपीट की वजह से हान पूरी सिटी में बदनाम है, इसे यहाँ से भगाओ वरना हान सेकंड मास्टर को भी नाराज कर देगा। जो सुनकर मिस्टर जी गुस्से में हान के पास आते हैं और कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तभी स्टेप मॉम हान से कहती है कि देखो, हम तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहते, हमें पता है कि तुमने अपनी मॉम को खोया है, तुम्हारे यहाँ होने से हमारी मीटिंग खराब हो सकती है। जो सुनकर हान गुस्से में स्टेप मॉम से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में कुछ कहने की। स्टेप मॉम डर जाती है, जो देखकर मिस्टर जी चिल्लाकर हान से कहते हैं कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। देन जैसे ही हान बाहर जाता है, जो असिस्टेंट को कंधे पर उठाकर बाहर लाती है, जो देखकर हान हैरान रह जाता है। जियो कहती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जल्दी से कार लेकर आओ। हान कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद हान और जियो असिस्टेंट को कार में बिठाते हैं, जहाँ पर जियो हान से कहती है कि मैंने सोचा था कि सेकंड मास्टर दिखने में हैंडसम होंगे, लेकिन ये तो कुछ खास नहीं है। हान कहते कि तुमने इसे मारा क्यों। जियो कहती कि अगर मैं डायरेक्टर इनसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करती तो ये मना कर देते, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी असिस्टेंट को होश आ जाता है, जियो उसे एक और मुक्का मारकर बेहोश कर देती है, जो देखकर हान हैरान रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हान और जियो असिस्टेंट को यूली के पास लेकर आते हैं, जहाँ पर वो असिस्टेंट से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि सेकेंड मास्टर आपको ऐसे यहाँ लाने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे हमारे न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एक और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उम्मीद है आपको हमारा प्रपोजल पसंद आएगा। तभी हान चुपके से असिस्टेंट को इशारा करता है। असिस्टेंट उनके प्रपोजल फाइल को लेकर कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, हम साथ काम कर सकते हैं। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और असिस्टेंट से हैंडशेक कर लेती है। देन असिस्टेंट जीव को देखकर डर के मारे कहता है कि मैं यहाँ से चलता हूँ। हान भी जीव से कहते हैं कि मुझे भी एक काम है, तुम यूली को घर ले जाओ। इसके बाद हान को एक कॉल आता है, जहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि ची ग्रुप के शेयर्स ब्रेक हो चुके हैं और मिस्टर जी ने अपना विला कम कीमत पर सेल करने की अनाउंसमेंट कर दिया। जो सुनकर हान खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी स्टेप मॉम के साथ गुस्से में मैनफेंग के घर जाते हैं, जहाँ पर वो गुस्से में मैनफेंग को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि मैनफेंग तुम कहाँ हो, अभी के अभी नीचे आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फेक न्यूज़ देने की। तभी मैनफेंग नीचे आता है और स्टेप मॉम कहती है कि आपने हमें गलत न्यूज़ क्यों दी, सेकेंड मास्टर टैलेंट होटल में नहीं थे। मैनफेंग कहते कि मैंने तुम्हें सही एड्रेस दिया था, तुमने ही कोई गलती की होगी है। जो सुनकर स्टेप मॉम मिस्टर जी से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस हान के चक्कर में सेकेंड मास्टर हमसे ना मिले हो, ने उन्हें नाराज कर दिया होगा। मिस्टर जी गुस्से में कहते हैं कि उस मनहूस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैनफेंग कहते हैं लेकिन वो तो तुम्हारा सगा बेटा है ना। मिस्टर जी कहते कि भाड़ में गया सगा बेटा, उसे तो अपनी माँ के साथ ही मर जाना चाहिए था। मिस्टर मैनफेंग, क्या आप फिर से सेकंड मास्टर से हमारे लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस बार मैं उस हान के बच्चे को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी हान ऊपर से नीचे आता है और कहते कि कौन मुझे सबक सिखाएगा। ये देखकर मिस्टर जी हैरान होकर कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। स्टेप मॉम कहती है कि जरूर इसने मिस्टर मैनफेंग के साथ मिलकर हमें धोखा दिया होगा, ये दोनों गद्दार हैं। जो सुनकर मिस्टर मैनफेंग गुस्से में कहते कि बकवास बंद करो। तभी मिस्टर जी हान को कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर क्यों हो, लेकिन अभी के अभी सेकंड मास्टर को यहाँ बुलाओ, और हाँ, आज के बाद तुम कभी भी चीफ फैमिली के घर में कदम नहीं रख पाओगे। तो सुनकर हान कहते कि पहले आपको अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। तभी मिस्टर जी को एक कॉल आता है, जहाँ पर उनका असिस्टेंट बताता है कि आपके घर को सेकेंड मास्टर ने बाय कर लिया है। जो सुनकर मिस्टर जी हैरान रह जाते हैं। तभी स्टेप मॉम को जिनचेंग का कॉल आता है, जो रोते हुए स्टेप मॉम से कहते हैं कि मॉम, कुछ आदमी हमारे घर घुसकर सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं, उन्होंने मुझे भी घर से बाहर फेंक दिया। स्टेप मॉम डर जाती है और कहती कि हम अभी आते हैं। ये बोलकर मिस्टर जी के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनचेंग घर के बाहर बैठा होता है और गार्ड्स उसके सारे सामान फेंक रहे होते हैं। तभी मिस्टर जी वहाँ पर आते हैं और गार्ड से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। ये बोलकर वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। तभी असिस्टेंट उन्हें एग्रीमेंट के पेपर दिखाकर कहता है कि अब ये घर सेकंड मास्टर का है, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। जो सुनकर मिस्टर जी कहते हैं कि कौन है तुम्हारा सेकंड मास्टर, बुलाओ उसे, मैं भी देखता हूँ। तभी हान सभी के सामने वहाँ एंट्री करता है और असिस्टेंट उसे सेकंड मास्टर कहकर उसके सामने सर झुकाता है, जिसे देखकर मिस्टर जी के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहते कि तुम सेकंड मास्टर नहीं हो सकते। तभी हान मिस्टर जी से कहता है कि याद है जब तुमने मुझे अब्रॉड भेजा था और मुझे खुद अपना पेट पालना पड़ा था, तब अंकल भाई ने मुझे सहारा दिया था, और आज उनकी ही बदौलत मैं दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक हूँ। आज से ठीक 26 साल पहले जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, तब तुमने अपनी मिस्ट्रेस की वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। मिस्टर जी कहते हैं कि तो तुमने ये सब बदला लेने के लिए किया। हान कहते कि हाँ, और अब तुम और तुम्हारी फैमिली जिंदगी भर वो सब कुछ सहेगी जो मेरी मॉम ने सहा था। जो सुनकर मिस्टर जी के मुंह से खून आने लग जाता है
और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, जो देखकर स्टेप मॉम और जुनचंग डर जाते हैं। तभी हान साइड में देखता है जहाँ पर उसे अपने बचपन का मासूम चेहरा दिखाई देता है, जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंदर चला जाता है। तेरहान जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है कि जियो सोफे पर लेटी हुई है, जिसे देखकर वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि क्या बेडरूम में चले। वो कहती कि परसों यूली जियांग ग्रुप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाली है। वो चाहती कि मैं जियांग ग्रुप की बड़ी बेटी होने की आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील करूं। हान कहते कि ये तो अच्छी बात है, मैं भी साथ चलूंगा, ये बोलकर उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन एक आदमी के पास जाकर उसे $5 मिलियन देते हैं और कहते कि इस बार तुम्हें जियांग यूली का काम तमाम करना है, बाकी के पैसे काम पूरा होने के बाद मिल जाएंगे। वो आदमी कहता है कि मिस्टर लिन तो कमाल के हैं, पहले उन्होंने खुद के भाई को मरवाया और अब अपनी नीस को। मिस्टर लिन कहते कि बकवास बंद करो, और हाँ, उसकी एक बहन भी है। वो जियो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उससे बच के रहना। वो आदमी कहता है कि डरो मत, अगर वो आई तो उसे भी टपका दूंगा। वैसे भी इस बार मैंने वर्ल्ड के बेस्ट लोगों को काम पर रखा है। नेक्स्ट इन प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियो जब घर से निकल रही होती है तभी अंकल जोंग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मिस यूली अभी अभी यहाँ से निकली थी, वो रास्ते में कहीं गायब हो गई है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जियो कहती कि आप पुलिस स्टेशन जाइए, मैं लोकेशन पर जाती हूँ। ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है। तभी जाओ, जो कि वहाँ से जा रहा होता है, वो जियो को भागता देखकर हान को कॉल करता है और कहते हैं कि मेरी भाभी जल्दबाजी में कहीं जा रही थी, लगता है कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी ने यूली को एक फैक्ट्री में चेयर पर बांध रखा होता है, जहाँ पर जैसे ही यूली को होश आता है वो उस किडनैपर से कहती कि तुम कौन हो, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। किडनैपर कहता है कि ऑफर तो अच्छा है, लेकिन हमारी भी तो रेपुटेशन है, जिस तरह से मैंने तुम्हारे मॉम डैड को निपटाया उसी तरह से मैं तुम्हें भी उनके पास भेज दूंगा। यूली हैरान होकर कहती है कि इसका मतलब मेरे मॉम डैड की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। तभी जियो एक गार्ड को मारते हुए वहाँ पर आती है, जिसे देखकर किडनैपर यूली के गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि जरूर तुम जियो होगे, तभी इतने सारे गार्ड्स होने के बाद भी तुम अंदर आ पाई हो। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना मैं बटन प्रेस कर दूंगा, फिर तुम्हारी बहन के गले में लगा रिंग टाइट हो जाएगा और दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी। जो सुनकर जियो वहीं रुक जाती है। तभी मिस्टर लेन और वही कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ पर आते हैं और वही यूली को कहती है कि अब देखती हूँ कि तुम्हारी ये बॉक्सर बहन तुम्हें कैसे बचाती है। यूली कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे मॉम डैड को मरवाने की। मिस्टर लिन कहते कि टेंशन मत लो, जल्दी तुम दोनों भी उनके पास पहुंच जाओगे, मैंने दुनिया के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हें मारने के लिए हायर किया है। तभी एक आदमी जियो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जियो उसके गले पर चाकू रख देती है, जो देखकर वही उसके किडनैपर से कहती है कि इसकी हिम्मत तो देखो, एक काम करो, इसकी बहन को मार दो। तभी वो किडनैपर यूली के गाल पर एक कट लगाता है, जो देखकर वही जूही से कहती है कि अगर तुम्हें इसे बचाना है उस चाकू से अपने राइट हैंड को काट दो। जूही कहती कि उसे छोड़ दो, मैं रेडी हूँ। ये बोलकर जूही अपना हाथ काटने ही वाली होती है। तभी एक मास्क वाला आदमी, जो एक्चुअल में हान होता है, वो चाकू को पकड़ लेता है, जो देखकर मिस्टर लिन कहता है कि तुम इसे बचा क्यों रहे हो। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है और उस किडनैपर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और मिस्टर लिन से कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि घोस्ट फेस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक कौन है। तो हान का मास्क निकालती है और हान के गार्ड्स मिस्टर ची और वही को पकड़ लेते हैं और हान असिस्टेंट से कहता है कि इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाओ और इनके ऊपर मिस्टर एंड मिसेस जियांग के मर्डर का केस बनाओ। असिस्टेंट ओके बोलता है और उन्हें लेकर चला जाता है। तभी जियो और हान मिलकर यूली को फ्री करते हैं और यूली जियो से कहती है कि इसका मतलब मेरे ब्रदर इन लो ही सेकंड मास्टर है। तभी अंकल जोंग वहाँ पर आते हैं और कहते कि तुम सब ठीक तो हो ना। यूली कहती कि हम ठीक हैं, चलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चलते हैं। ये बोलकर वो जियो से कहती है कि तुम ब्रदर इन लो से बात करके आ जाना। फिर हान जियो से कहते कि मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, इसलिए तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहो वो दे सकती हो। लेकिन जियो हान के हाथ को देखती है जिससे ब्लड निकल रहा होता है। वो कहती कि तुम अपने हाथों से चाकू कैसे पकड़ सकते हो। हान कहता है लेकिन मेरे पास तो मेरी पेन किलर है। ये बोलकर उसे किस कर देता है और जियो हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में यूली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑफिस जाती है तब सीसी वहाँ आकर उससे कहती है कि मेरे मॉम डैड जेल में है, प्लीज तुम वहाँ जाकर कह दो कि वो इनोसेंट है। यूली कहती है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, उन्होंने मेरे मॉम डैड को मारा है। सीसी कहती कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ये बोलकर वो यूली का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यूली उसे एक मुक्का मार के वही गिरा देती है, जो देखकर अंकल जोंग खुश होकर जियो से कहते हैं कि आखिरकार मिस यूली ने भी पलटवार करना सीख लिया। नेक्स्ट सीन में जियो और यूली मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, जहाँ पर यूली सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि मैं जियांग यूली आज आपको मेरी जुड़वा बहन जियांग जियो से मिलवाने जा रही हूँ। एक्चुअल में 24 साल पहले हम दोनों बिछड़ गए थे, लेकिन अब मेरी बहन वापस आ गई है और अब हम दोनों जियांग फैमिली के हायर हैं। आज मैं मेरी सिस्टर के साथ सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स
बांटने की अनाउंसमेंट कर रही हो, जो सुनकर सभी उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तभी हान देखता है कि एक आदमी स्टेज पर आकर जीव से बात करने की कोशिश करता है, जो देखकर हान तुरंत जीव के पास जाता है और जाओ और असिस्टेंट उस आदमी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। तेहरान जीव से कहता है कि क्या तुम भूल गई, तुमने कहा था कि मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम बस मुझे ही देख सकती हो। जो सुनकर जीव कहती कि हाँ बाबा, मैं भी सिर्फ तुम्हारी हूँ। जो सुनकर हान जीव को अपनी तरफ खींचकर किस करने लग जाता है और सभी उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।